ही क्यों लेना है, इसका एक मुख्य कारण ये भी है कि इसमें ओरिजिनल एंटीऑक्सीडेंट सबसे ज्यादा है और इसके साथ साथ ये ट्रांस फैट फ्री तेल है। जी हाँ, इसके अंदर ये भी क्वालिटी है कि इसमें आपको ट्रांस फैट नहीं मिलेगा। ट्रांस फैट एक बुरा फैटी फैट है, बैड फैटी फैट है, और ये बुरा फैट आपकी बॉडी में खाने के माध्यम से जाता है और इसकी वजह से आज बहुत सारी बीमारियां हो रही हैं, क्योंकि आपका बुरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। अल्जाइमर की बीमारी, डायबिटीज, कैंसर, ओबेसिटी, डिप्रेशन, इनफर्टिलिटी जैसी परेशानियां हो रही हैं। और इसी के चलते विश्व स्वास्थ्य संगठन ने, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने ट्रांस फैट फ्री वर्ल्ड का निर्माण करने का प्रण लिया है। और इसी के चलते एक लोगो निकाला इन्होंने, जो सफेद, लाल और काला कलर का लोगो है, जिसमें ट्रांस फैट फ्री लिखा है। और इस लोगो को अगर आप किसी तेल के ऊपर देखते हैं या खाद्य पदार्थ के ऊपर देखते हैं तो आप इजीली पहचान सकते हैं कि इस खाद्य पदार्थ में या तेल में ट्रांस फैट नहीं है और इसका इस्तेमाल करना हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। तो आइए अब हम डॉक्टर के माध्यम से ही, एक्सपर्ट ओपिनियंस के माध्यम से ये जानेंगे कि ट्रांस फैट हमारी बॉडी के लिए कितना नुकसानदायक है और कैसे पहचान सकते हैं कि ट्रांस फैट हमारे तेलों में है या नहीं। आइए डॉक्टर साहब की बातों को ध्यान से सुनना है। I am Dr. Rahul Bhargav, Director of Hematology and Bone Marrow Transplant at Fortis Memorial Research Institute, गुरुग्राम। जैसा हम जानते हैं कि ट्रांस फैट खाने के अपने काफी सारे नुकसान होते हैं और निरंतर रूप से इस बात पे रिसर्च होती आई है, और इसी के मद्देनजर रखते हुए जिस प्रकार ने WHO ने नारा दिया है कि हमें ट्रांस फैट फ्री डाइट की तरफ आगे बढ़ना है 2023 में, उसी को भारत सरकार ने अपनाया है और FSSAI के माध्यम से लोगों को अवगत कराने की एक मुहिम जो चलाई है कि ट्रांस फैट आपके खाने में कितना है, इसको जानना आवश्यक है। क्या चीज ट्रांस फैट फ्री है या नहीं है, वो लोगो है रेड एंड व्हाइट का, जिसको आपको ध्यान देना जरूरी है। तो अब आपके खाने पे लेबल चिपका हुआ आएगा, जैसे नॉन वेज वेज का लेबल आता है, उसी प्रकार से आप पहचान सकते हैं कि मैं ट्रांस फैट खा रहा हूं या नहीं खा रहा। किसी भी चीज में अगर 0.2 ग्राम से नीचे है तो वो ट्रांस फैट फ्री है। कोई ऑल है, अगर वो 1 ग्राम से नीचे है तो ट्रांस फैट फ्री है, क्योंकि देखा गया है कि ट्रांस फैट सिर्फ डिप्रेशन नहीं, एल्जाइमर नहीं, जबकि वो कैंसर जैसी दुष्बीमारियां भी करवाता है। उसमें सबसे ज्यादा प्रोस्टेट कैंसर, कोलोरेक्टल कैंसर, और साथ ही में एजेंसी फॉर रिसर्च इन कैंसर ने ये दिखाया है हमको कि वो ब्रेस्ट कैंसर को भी बढ़ाता है। तो जब इतने सारे दुष्प्रभाव हैं तो हमको WHO और FSSAI के साथ मिलके अवगत होना है, अवेयर होना है और ट्रांस फैट्स फ्री डाइट की तरफ आगे बढ़ना आज आवश्यक है, क्योंकि जो प्रकार का हम खाना निरंतर रूप से खाते हैं वो कहीं ना कहीं हमको कैंसर प्रिवेंशन में बचाव देता है और हमारे को कैंसर होने से बचाता है। तो इसीलिए इस मुहिम में जुड़िए, ट्रांस फैट फ्री की तरफ बढ़िए, रेड और ब्लैक लेबल से बढ़ के पहचानिए और उसको ना खाइए। मान लीजिए अगर आपको यह भी याद नहीं रहता कि कितने ग्राम से नीचे ट्रांस फैट फ्री होता है, तो लोगों को पहचानिए जो रेड और ब्लैक है। उस लोगों से आप पहचान सकते हैं कि आपकी डाइट में ट्रांस फैट फ्री है या नहीं है। इसको जल्द से जल्द अपनाइए और बहुत सारी बीमारियों से बचने का प्रयास करिए। धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर नेहा गुप्ता, सीनियर इन्फेक्शियस डिजीजेस फिजिशियन। आज हम ट्रांस फैट से रिलेटेड कुछ डिस्कशन करेंगे। हम ट्रांस फैट के बारे में क्यों डिस्कस कर रहे हैं कि इसलिए क्योंकि ट्रांस फैट अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं जो कि बहुत हमारी हेल्थ को अफेक्ट करते हैं। बेसिकली ये जो फैटी एसिड्स हैं या फैट्स हैं, ये हमारे कोलेस्ट्रॉल को इंक्रीज करते हैं, जो कि बुरा कोलेस्ट्रॉल होता है, या फिर LDL या फिर बैड कोलेस्ट्रॉल को इंक्रीज करते हैं, और जो गुड कोलेस्ट्रॉल है दैट इज HDL उसको ये कम करते हैं, जिससे कि हमारी हेल्थ पे बहुत सारे साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। कार्डियक रिलेटेड एडवर्स इवेंट्स हो सकते हैं अगर ट्रांस फैट की मात्रा फूड आइटम्स में ज्यादा हो। सिर्फ कार्डियक कॉम्प्लिकेशंस ही नहीं, बल्कि बहुत सारे इफेक्ट इंक्लूडिंग ब्रेन में, अल्जाइमर्स, डिमेंशिया, इसके अलावा ओबेसिटी, इनफर्टिलिटी, कैंसर जैसी प्रॉब्लम्स भी ट्रांस फैट से हो सकती हैं, स्पेशली अगर इसकी मात्रा हमारे फूड आइटम्स में ज्यादा है। तो कौन से फूड आइटम्स हैं जिसमें कि ट्रांस फैट ज्यादा पाया जाता है? बेसिकली प्रोसेस्ड फूड आइटम्स जैसे कि बेकरी, केक्स, पेस्ट्रीज, बन्स, डीप फ्राइड चिकन, फ्रेंच फ्राइज,
along with that बिस्किट्स, चिप्स, इन सभी में ट्रांस फैट की मात्रा ज्यादा हो सकती है, क्योंकि ट्रांस फैट अगर यूज किया जाता है तो उससे शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है। बट ट्रांस फैट क्योंकि एक बैड फैटी फैट है, जिसकी वजह से हमारे हेल्थ या हमारे स्वास्थ्य में बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है, इसलिए ट्रांस फैट की मात्रा हमारे खाने में कम होनी चाहिए। जो भी हम फूड आइटम्स खरीदते हैं उसमें मेंशन होता है कि इसमें ट्रांस फैट की मात्रा इतने परसेंट है। बहुत सारे इंटरनेशनल बॉडीज इंक्लूडिंग FSSAI, विच इज द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इन्होंने भी ट्रांस फैट की मात्रा दैट इज कैपिंग कर दी है कि फूड आइटम्स में ट्रांस फैट की मात्रा 2% से कम ही होनी चाहिए। हर कस्टमर के लिए देखना फूड आइटम में कि ट्रांस फैट कितना है, ये थोड़ा इनकन्वीनियंट या बहुत ज्यादा टाइम सेविंग प्रोसेस नहीं रहेगा। इसलिए एक लोगो भी तैयार किया गया है जो कि ट्रांस फैट फ्री लोगो है, एंड इट्स वेरी विजिबल। इट इज बेसिकली अ ब्लैक, रेड एंड व्हाइट लोगो। और अगर ये आपके फूड आइटम्स में लगा होगा और इसको आप देख सकते हैं कि ये ट्रांस फैट फ्री फूड आइटम है, तो इट इज मच मोर इजियर एंड फास्टर टू परचेज अ पर्टिकुलर फूड आइटम एंड नो दैट हाँ कि ये हमारे स्वास्थ्य के लिए भी ठीक है। तो इसीलिए मैं ये रिक्वेस्ट करूंगी कि हाँ, हम जब भी फूड आइटम कोई भी खरीदें तो हम इस लोगो को देखें कि ये लोगो है कि नहीं है, और इस लोगों को यूज करके या इस लोगों की अवेयरनेस बढ़ने से हमारे स्वास्थ्य के लिए भी ये बहुत अच्छा है। धन्यवाद। यहाँ पर आई रियली होप आप सभी ने दोनों डॉक्टर्स की बातों को ध्यान से सुना होगा और उन्होंने स्पष्ट तरीके से बताया कि ट्रांस फैट फ्री लोगों को पहचानिए और इस लोगों के